हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में विप्रो के Q3 नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, विप्रो के Q3 नंबर्स निकल के आ चुके हैं। कैसे नंबर्स निकल के आए हैं वो तो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो कंपनी की तरफ डिविडेंड दिया गया है वो कितना है। और सबसे उसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट बात कि आखिर स्टॉक के अंदर उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, स्टॉक किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा नंबर्स के ऊपर, ये हम समझेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, विप्रो के नंबर्स आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है कंपनी का। सो ये बात ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स है वो सारे मिलियन के अंदर है। तो करोड़ में कन्वर्ट करके आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि ये जो नंबर्स है वो सारे मिलियंस में दिए गए हैं। फ्रेंड्स, कंपनी ने पिछले साल जो अपना रेवेन्यू पोस्ट किया था वो करीबन 20,000 करोड़ के आसपास का था। राइट, 20,313 करोड़ के आसपास का कंपनी ने पिछले साल अपना रेवेन्यू पोस्ट किया था, जो इस बार बढ़ के करीबन 23,222 करोड़ के आसपास, हम कह सकते हैं 229 करोड़, 23,229 करोड़ के आसपास आया। तो 20,000 करोड़ से बढ़ के 23,000 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू जो है वो पहुंच चुका है। तो साल भर साल एक बहुत बढ़िया ग्रोथ। यही पिछले क्वार्टर में जो करीबन कंपनी ने ग्रोथ दिखाया, जो रेवेन्यू पोस्ट किया था करीबन 22,500, ऑलमोस्ट 540 करोड़ के आसपास का, 22,540 करोड़ के आसपास का, वो बढ़ के 23,000 करोड़ का हो चुका है। नाउ एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एस्टिमेट्स ये कहते थे कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो क्यू ऑन क्यू डिप हो सकता है, क्यू ऑन क्यू डिप हो सकता है, ये एस्टिमेट्स कह रहे थे। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू बढ़ गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एस्टिमेट्स को भी बीट कर दिया है रेवेन्यू के मामले में जो विप्रो के नंबर्स निकल रहे हैं। तो ये अनडाउटेडली एक बहुत बड़ी बात है। यानी कंपनी की जो टोटल इनकम की अगर हम बात करें, तो टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की जो करीबन 20,791 करोड़ थी, वो बढ़ के 23,867 करोड़ पे पहुंच गई है। 20,791 करोड़ से बढ़ के 23,867 करोड़ पे। यही अगर बात करें पिछले क्वार्टर की, तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में करीबन 23,049 करोड़ का रेवेन्यू, टोटल इनकम जो है वो पोस्ट करी थी। सो वो बढ़ के 23,867 करोड़। तो कंपनी की ग्रोथ जो है वो आपको नजर आई है। सबसे बड़ी बात, क्यू ऑन क्यू भी और वाई वाई तो ग्रोथ का अनुमान था ही, और वो आई भी है। तो अनडाउटेडली यहाँ पर जो नंबर्स है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बहुत बहुत बढ़िया, इसमें कोई दौराई नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया नंबर्स है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। दोस्तों, कंपनी ने करीबन जो पिछले बार अपना टोटल एक्सपेंस दिखाया था, एक्सपेंस की बात करते हैं, उसके बाद पीबीटी की बात करेंगे, वो था करीबन 17,000 करोड़ का। 17,020 करोड़ का कंपनी ने पिछले साल अपना एक्सपेंस दिखाया था, जो बढ़ के करीबन 19,894 करोड़ का हो चुका है। 17,020 करोड़ से बढ़ के कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हुआ है करीबन 19,894 करोड़। पिछले क्वार्टर में करीबन वो था 19,622 करोड़। सी, एक्सपेंस बढ़ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक्सपेंस के बाद का जो फिगर निकल के आता है ना प्रॉफिट का, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी बात हम करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात नहीं किया है, पीबीटी। तो दोस्तों, जो पीबीटी है वो कंपनी का था करीबन पिछले बार जो निकल के नंबर्स के मुताबिक कंपनी का। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आंकड़े की बात करते हैं। कंपनी का दोस्तों जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंकड़ा था वो करीबन पिछले साल का था 3,778 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो फिगर है वो सारे ये हैं। तो 3,778 करोड़ से दोस्तों जो कंपनी का पीबीटी है वो बढ़ के इस साल 3,975 करोड़ पे आया है। यानी ग्रोथ नजर आ चुकी है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर सालाना। यही बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो करीबन दोस्तों था कंपनी का पीबीटी 3,420 करोड़ का, 3,420 करोड़ का। अब वो बढ़ के 3,975 करोड़ पे आया है। तो कंपनी ने दोस्तों कह सकते हैं एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई है क्यू ऑन क्यू में, और बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है वाई ओ वाई में। तो ये जो आंकड़े थे वो तो दोस्तों पीबीटी के थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टैक्स एक्सपेंस काटने के बाद अब जो आंकड़ा निकल के आता है वो है दोस्तों पीएटी का। पीएटी के आंकड़े के बारे में बात करते हैं। पिछले साल दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 2,972 करोड़ का। 2,972 करोड़ के प्रॉफिट जो था वो अब दोस्तों बढ़ के करीबन 3,065 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो यहां पर कंपनी की जो डेफिनेटली प्रॉफिट की बात करें तो ग्रोथ एक अच्छी खासी नजर आ चुकी है वाई ओ वाई। 2,972 करोड़ से बढ़ के 2,972 करोड़ से बढ़ के
3065 करोड़ का कंपनी के द्वारा मुनाफा पोस्ट किया गया है। आप ऐसे देख सकते हैं कि हाँ, ये बहुत बड़ा कोई जंप नहीं है, 90 करोड़ के आसपास का आप मान सकते हैं, राइट। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ग्रोथ नजर आई है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो वाई वाई डिप हो सकता है, लेकिन वो बढ़ गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस, ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस, एस्टिमेट्स बहुत मैटर करते हैं। और अगर एस्टिमेट्स को बीट करे ना, तो वो अपने आप में बहुत बेहतर माना जाता है। पिछले जब भी दोस्तों ग्रोथ आई है वाई वाई, तो वो अपने आप में बहुत बेहतर है, राइट। अब 26,491 करोड़ का दोस्तों जो कंपनी का माफ करिएगा, 26,000 का नहीं, 2,649 करोड़ के आसपास का जो कंपनी का क्यू ऑन क्यू का प्रॉफिट था, वो बढ़ के करीबन 3065 करोड़ पे आ चुका है। तो 2649 करोड़ से बढ़ के कंपनी का प्रॉफिट 3065 करोड़ पे। तो आप खुद अपने आप में देखिए कि किस प्रकार की ग्रोथ है। एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हम कह सकते हैं कि कंपनी की आई है। क्यू ऑन क्यू में बहुत बुरा प्रदर्शन था पिछले क्वार्टर में कंपनी ने किया था, बट अब वापस से कंपनी कह सकते हैं बैक ऑन ट्रैक आ चुकी है। तो अनडाउटेडली नंबर्स को एक बात में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये अबव एस्टिमेट्स नंबर निकल के आए, यानी जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी ज़्यादा बेहतर नंबर निकल के आए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो कंपनी का ईपीएस पिछले क्वार्टर में करीबन 5.42 का था, पिछले साल के क्वार्टर में Q3 के, अब वो 5.56 हो चुका है। और जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4.85 का क्वार्टर जो ईपीएस रिपोर्ट किया था, वो 5.56 का हो चुका है। तो अनडाउटेडली अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट आई है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए स्टॉक की प्राइस में बहुत गिरावट हमने दर्ज करी है विप्रो के, एंड अनडाउटेडली नंबर्स जो है अब वो ये बताते हैं कि कंपनी ने प्रदर्शन बेहतर किया है। और अगर ऐसी परफॉर्मेंस Q3 के बाद Q4 में भी निकल के आती है, देन अनडाउटेडली स्टॉक विल गो गुड हाई एंड बिल्कुल यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है दोस्तों डिविडेंड की। कंपनी के द्वारा डिविडेंड अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों जो कंपनी का डिविडेंड है वो करीबन 1 रुपये प्रति शेयर, जी हाँ, आपको कम जरूर दिख सकता है, लेकिन 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड जो है वो विप्रो के द्वारा अनाउंस किया गया है। यानी 50% कंपनी ने जो है वो डिविडेंड पेश किया गया है। 2 रुपये का दोस्तों फेस वैल्यू है, और उसके सामने कंपनी ने 1 रुपये का इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है वो यहाँ पर अनाउंस किया है। तो 50% का डिविडेंड कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया है, और इसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो दोस्तों रखी गई है 25 जनवरी 2023। 25 जनवरी 2023, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उससे एक दिन पहले होगी, एक्स डेट पे ट्रेड करेगा, 24 जनवरी को एक्स डिविडेंड बेसिकली ट्रेड करने वाला है। तो अगर 24 जनवरी से पहले पहले आप विप्रो का शेयर ले लेते हैं तो फिर याद रखिएगा आप एलिजिबल रहेंगे फॉर द डिविडेंड। दोस्तों अब बात करें स्टॉक के बारे में, तो अनडाउटेडली आज स्टॉक 1 रुपये ऊपर बंद हुआ, और दिन के दौरान कह सकते हैं जो गिरावट दिखाई थी वो सारी रिकवर करके स्टॉक डे हाइस पे बंद हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। एंड मुझे लगता है कि देखिए विप्रो के अंदर जो आज गिरावट आई शुरुआत में, उसके बाद जो रिकवरी आई, वो भी एक साइन था कि हाँ, स्ट्रीट मान के चल रहा था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड मिल सकता है, और वो एग्जैक्टली नंबर्स पे मिला है। मैं मान के चलता हूँ कि मंडे को आपको एक बहुत बढ़िया सेशन होता हुआ नजर आएगा। मार्केट्स डेफिनेटली अब लुक फॉरवर्ड करेंगे आगे, और बिल्कुल स्टॉक के अंदर तेजी आने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखते हैं रादर देन के गिरावट, क्योंकि ऐसा कुछ आया नहीं है नंबर्स में गिरावट जैसा कि इस पे स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट करे। एंड अपने आप में ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आईटी कंपनीज में जिस प्रकार से नंबर्स निकल के आए, भली वो टीसीएस के हो, भली वो इन्फोसिस के हो, भली वो एचसीएल के हो, सारे नंबर्स दोस्तों डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशंस है वो बीट किया है। और वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना कि वो बहुत खराब कर रही है आईटी कंपनीज, वो डेफिनेटली इंडिया में तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के अभाव, और अगर ग्रोथ नजर आ रही है तो अब कैसे कह सकते हैं कि कंपनीज खराब कर रही है, राइट। तो ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल एंड नाउ विप्रो ऑल आर डूइंग डेफिनेटली ग्रेट्स, एंड मुझे ये लगता है कि बिल्कुल आपको इन स्टॉक्स के अंदर अपनी होल्डिंग्स को बने रखना चाहिए। आईटीज बढ़िया करती आई है, बढ़िया करेगी भी, एंड नंबर्स भी ये शो कर रहे हैं ज़रूर कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है वो बहुत बढ़िया कर रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।